सार्क के बारे में पढ़ा हमने, ये पढ़ा, दो बातें क्लियर हो गई थी कि भारत के बारे में बात किया जाए कि भारत किस महाद्वीप में है, एशिया। किसमें है, एशिया। भारत किस महाद्वीप में था, एशिया। और एशिया में कहां पर था भारत, तो हमने लोकेशन भी क्लियर कर ली थी, भारत कहां था, दक्षिण एशिया। कहां पर था, दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया में कितने लोग थे, 8। कितने लोग थे, 8 लोग थे। इन्हीं 8 लोगों का जो संगठन था, इसी का नाम क्या था बच्चा, सार्क। क्या नाम था, सार्क या दक्षेस। इसी को क्या बोले थे, सार्क या दक्षेस। बोलो इतना क्लियर है, सार्क या दक्षेस क्या है, 8 लोगों के देशों का जो संगठन है, इसी को क्या बोलते हैं, सार्क या दक्षेस। फिर हमने कहा ये जो सार्क है बच्चा, इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985। याद है ना, भूले तो नहीं हो भैया। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल। कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। फिर सार्क में हमने बताया था बच्चा कितने देश हैं वर्तमान में, तो 8। कितने हैं, 8। और सार्क में सबसे अंतिम में 2007 में जुड़ा था अफगानिस्तान। कौन जुड़ा था बच्चा, अफगानिस्तान। कौन जुड़ा था, अफगानिस्तान। सबसे अंतिम में जुड़ने वाला देश कौन है, अफगानिस्तान। कब जुड़ा था, 2007 में जुड़ा था। सार्क के बारे में बात किया जाए भैया, सार्क के बारे में कभी पूछ लिया जाए कि ये जो सार्क है, सार्क जो है ये क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, संगठन। इसी को क्या बोलेंगे, सार्क। क्या बोलेंगे, सार्क। अब सार्क का सदस्य कौन है, भारत। कौन है, भारत। भारत सार्क का क्या है बच्चा, सदस्य है। ये बात भी क्लियर हो गई थी। दूसरी बात हमने बताई थी कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो हमेशा आपको ऑप्शन मिलेंगे कौन भैया, चीन और कौन मिलेगा, म्यांमार। कौन मिलेगा, म्यांमार, जिसे वर्मा बोलते थे। तो चीन और म्यांमार ये दोनों सार्क के सदस्य नहीं है। हमेशा याद रखना, चीन और म्यांमार सार्क के सदस्य नहीं है, भारत सार्क का सदस्य है। बोलो भाई क्लियर हुआ। तो सार्क एकदम क्लियर हो गया था। सार्क में कौन था, भारत। कौन था, भारत। अब भारत के बारे में बात करें बच्चा, भारत के बारे में आपको बताने का प्रयास करें तो थोड़ी सी मेरी बातों को सुनना भैया। भारत के बारे में बात करें तो आप देखोगे ये भारत है, ये क्या है भैया, भारत का मानचित्र है। और भारत के मानचित्र में जब बात करते हैं तो यहां से एक लाइन गुजरी है, भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरी है और इस लाइन का मान होता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। क्या होता है, अब बताओ भाई, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है और इस रेखा का भैया मान कितना होता है, 23.5 अंश उत्तरी। तो इसको क्या बोलेंगे भैया, इसी रेखा का तो नाम हमने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो हमने आपको बताया है कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है, विषुवत रेखा है। कौन है, विषुवत रेखा। लेकिन भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है, कौन है, कर्क रेखा है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है, कर्क रेखा। इसके नीचे वाला जितना भारत है, इस रेखा के नीचे वाला जितना भारत है वो दक्षिण भारत कहलाएगा और इस रेखा के उत्तर वाला जितना भारत होगा वो उत्तर भारत कहलाएगा। मतलब यहां से नीचे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, दक्षिण भारत, और यहां से ऊपर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, उत्तर भारत। क्या कहलाएगा, उत्तर भारत कहलाएगा। तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन हो गई, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है, कौन सी, कर्क रेखा। बोलो भाई कौन सी रेखा गुजरती, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कौन गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तर भारत, और दक्षिण वाला क्या कहलाएगा, दक्षिण भारत। क्या कहलाएगा, दक्षिण भारत। कर्क रेखा का मान कितना होता है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता। बोलो इतना क्लियर। एक बात और बता रहा हूं, सुन लो भाई। कर्क रेखा तो भारत को विभाजित करती है, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटने वाला पर्वत कौन है, तो बता देना विंध्याचल पर्वत। कौन है, कभी कह दिया जाए कि भारत को उत्तर व दक्षिण में विभाजित करने वाला पर्वत कौन है, तो विंध्याचल पर्वत है। नदी कहेगा तो नर्मदा है और रेखा कहेगा तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है, कर्क रेखा। पर्वत कौन है, विंध्याचल, और नदी कौन है, नर्मदा। कौन है, नर्मदा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो भारत को 2 टुकड़ों में करने वाली भैया रेखा कौन है, कर्क। कौन है,
कर्क। अब कर्क रेखा के बारे में बात करें तो आपने कहा सर कर्क रेखा जो है भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, तो हमने कहा बच्चा बीचों बीच से गुजरती है तो यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है कर्क, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का मान कितना होगा, तो आप बताओगे 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश होगा। आपने कहा ये हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा दूसरा क्वेश्चन भैया यहां से आएगा, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्यों से। तो आपने कहा कि सर हमको बताइए कौन कौन से राज्य होते, एक एक राज्य के बारे में बताओ। तो आप देखते जाना केवल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती, और आपको पता है भारत में कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित हैं। 8 क्या है? केंद्र शासित। इतना तो पता होना चाहिए। पहले 29 रहे, अब राज्य कितने हो गए? 28। जब से जम्मू कश्मीर वाला मामला हुआ उसको केंद्र शासित बना दिया गया। अब भारत में 28 + 8 है। कितने भैया? 28 + 8। 28 क्या है? राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित। भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित कितने हैं? 8। और 28 में से 8 से कौन गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आपने कहा ठीक है, और हमने कहा कर्क रेखा बीचों बीच से तो गुजर रही, इसके साथ साथ 8 राज्यों से गुजरती। तो एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो पहले जब 8 पता होंगे तभी तो इस बात को बता सकते हो। तो 8 को देखते हैं और मानचित्र में आराम से देख रहे हैं। देखो सबसे पहले राज्य की बात करें तो सबसे पहले आप राज्य देख रहे होगे, तो ये कौन है भैया? गुजरात। ये कौन है? ये कौन है बच्चा? गुजरात। तो सबसे पहले हमने कहा कहां से गुजरती है? गुजरात। शुरुआत कहां से होती है? गुजरात। कभी कभी पेपर में क्रम मिलाने को दे देता है कि सही क्रम मिलाओ, तो पहला कौन होगा? गुजरात। कौन होगा? गुजरात। 1 नंबर पर कौन होगा भैया? 1 नंबर पर कौन होगा? गुजरात। 2 नंबर पर होगा राजस्थान। कौन होगा? राजस्थान। देखो यहां से गुजरेगी, राजस्थान को भी टच कर ली ना, तो दूसरा कौन हो गया? राजस्थान। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान। और ये बीच में जो है ना, ये बीच में देख रहा हो, ये कौन है? ये मध्य प्रदेश, एमपी है। कौन है? एमपी। तो तीसरा कौन हो गया? मध्य प्रदेश। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य। लिखने वाले थोड़ी देर रुक जाओ भाई, पहले समझ लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्या है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद देखोगे ये छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। और तीसरा भैया हो गया एमपी, और चौथा कौन हो गया? छत्तीसगढ़। और पांचवा ये आपका क्या है? झारखंड। कौन है? झारखंड। ये पांचवा क्या हो गया? झारखंड। और छठवा कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। ये कौन हो गया? पश्चिम बंगाल। तो इधर कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 हो गए। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती? 8। कितने हैं? 8 है। कौन कौन है? अब आप आंखें मूंद के देखने का प्रयास करो। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। कौन होगा? पश्चिम बंगाल। 6 हो गए। 6 के बाद इधर आ गए तो ये बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। ये कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से आगे बढ़े तो भारत का यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बगल में कौन है? मिजोरम। कौन है? मिजोरम। 6 इधर और 2 उधर। 6 2 कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। तो आप बताओ भाई सबसे पहला कौन होगा? सबसे पहले कौन होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, त्रिपुरा और मिजोरम। उधर कौन है? त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन आएगा कि भैया कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन होगा भैया मेघालय, ऑप्शन होगा भैया मणिपुर, ऑप्शन होगा मिजोरम, और ऑप्शन होगा असम। किससे गुजरती है? किससे गुजरती है? मिजोरम। अब समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन है? और पक्का एक क्वेश्चन आएगा। कर्क रेखा भारत को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को उत्तर व दक्षिण या 2 भागों में बांटने वाला पर्वत कौन है? कौन है? विंध्याचल। पर्वत कौन है? विंध्याचल। पर्वत कौन है? विंध्याचल। नदी कौन है? रेखा कौन है? रेखा कौन है? कर्क रेखा का मान कितना होता है? कितना होता है? 23.5 उत्तर, 23.5 उत्तर, 23.5 उत्तर। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित कितने? केंद्र शासित कितने और राज्य कितने? और 8 से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। पहला कौन होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, झारखंड। कौन है? झारखंड। और छठवा त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। 7वां 8वां कौन है? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा हम कहते हैं क्या कर्क रेखा बांग्लादेश से गुजरती है?
नहीं गुजरती। जो कहा है बेटी बांग्लादेश के बीच में है सफेद सफेद तो गुजर नहीं रहे, बांग्लादेश के एकदम ऊपर चली जा रही कौन सी रेखा, कर्क रेखा, तो बांग्लादेश से भी गुजरती। अब बांग्लादेश के कौन से राज्य से जाते, किस जिले से आ जाते, वही पंचे पढ़ाए, हम काहे पढ़ी, हमका तो भारत पढ़ना है कि नहीं, सीधी सी बात। तो हमने कहा भारत के कितने राज्यों से गुजरती, 8। कितने राज्यों से गुजरती, 8 से गुजरती। बोलो भाई कंप्लीट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से 2 बातें समझना। अब बात करें तो यहां से देखो आपका कौन है, झारखंड। कौन है, झारखंड। और झारखंड की राजधानी है रांची। कौन है, रांची। कौन है, रांची। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर एक राजधानी शहर स्थित है और उस शहर का नाम है रांची। क्या नाम है, रांची। तो पूछा जाएगा कर्क रेखा पर कौन सा राजधानी शहर स्थित है, रांची। और किसकी राजधानी है, मतलब कर्क रेखा है रांची के ऊपर से गुजरती है, ऊपर से गुजरती है। तो पूछा जाएगा कर्क रेखा किस राजधानी से गुजरती है, रांची। कौन सी, रांची। रांची किसकी राजधानी है, किसकी है, झारखंड। बोलो समझ में आया। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8। 8 क्लियर है, 8 क्लियर है। पूछ लें, बताइए। इधर पीछे से बताओ, सबसे पहले उधर से उल्टा चलना। अब उल्टा दिमाग आप लगा ले गए तो समझ लो बहुत तेज। सबसे पहले बताओ, फिर मिजोरम और त्रिपुरा, मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आए, पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। हो गया, क्लियर हुआ, याद हुआ। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी, 8। कितने राज्यों से, 8। भारत में कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28। और भैया 8 क्या है, केंद्र शासित। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती, 8। और किस राजधानी शहर स्थित है कर्क रेखा पर, रांची। रांची किसकी राजधानी है। भारत को उत्तर व दक्षिण विभाजित करने वाला पर्वत कौन है, विंध्याचल। और नदी कौन है, नर्मदा। और भैया रेखा कौन सी है, कर्क। रेखा कौन सी है, कर्क। बोलो क्लियर हुआ। अब हमने कहा बच्चा कर्क रेखा के ऊपर वाला क्या है, उत्तर भारत है, और नीचे वाला क्या है, दक्षिण भारत। क्या है, दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत की बात करें तो कर्क रेखा के इधर जो पानी भरा है, ये पानी भरा हुआ है बच्चा, ये पानी भरा हुआ है कर्क रेखा के इधर, और इधर भी पानी भरा हुआ है। इधर भी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और इधर भी क्या हुआ है भैया, पानी। क्या भरा हुआ है, पानी। इस वाले पानी का नाम है अरब सागर। क्या नाम है, अरब सागर। और इस वाले का नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी। और इस वाले पानी का नाम है बच्चा हिंद महासागर। क्या नाम है, हिंद महासागर। इसका नाम क्या है, हिंद महासागर। क्या नाम है, हिंद महासागर। क्या महासागर पढ़ाए थे, महासागर पढ़ाए थे। कौन कौन से होते बताओ, 5 होते, 5 के नाम बताए थे, नाम नहीं बताए थे क्या? अच्छा, महासागर नहीं पढ़ाए थे तो पहले थोड़ा सा सुन लो महासागर क्या होते, समझना। महासागर क्या होते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। पहली चीज आप समझने का प्रयास करो, महासागर कितने होते हैं, 5। और आपको हमने बच्चा बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से बताए थे कि एक तरफ हमने कहा था, एक तरफ क्या लिखा है, महासागर, और दूसरी तरफ लिखा होता है सागर। क्या लिखा होता है, सागर। देखो महाशब्द का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं सागर से क्या होगा, बहुत ज़्यादा, वही क्या होगा, महासागर। महासागर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। और सागर कितने होते हैं, महाओ होते हैं। महाओ मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। सागर जो होता है उसका कोई ना कोई भाग जमीन को स्पर्श करेगा, चाहे 1 भाग करे, चाहे 2 भाग, चाहे 3 भाग, चाहे महाओ भाग करे, मतलब सागर का कोई ना कोई भाग जमीन को स्पर्श करेगा, लेकिन महासागर का कोई भाग स्पर्श नहीं करेगा। यही तो बताए थे। फिर हमने कहा था जो सागर होता है, जो सागर होता है, इसमें जीव जंतु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन महासागर में इसकी तुलना में कम पाए जाते हैं। क्या होता है, कम पाए जाते हैं। अब हमने चित्र भी बनाया था, हमने कहा ये मान लो आपका क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये हमने कहा था ये जो किनारे वाले भाग हैं ये क्या होंगे, सागर। ये किनारे वाले सब क्या होंगे, सागर होंगे, लेकिन बीच वाला भाग क्या होगा, महासागर। क्या होगा, महासागर। बताए थे ना, यही अंतर आपको समझना। सागर बड़ा होता है कि महासागर, महासागर। महासागर की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। आपके पेपर में एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, आर्मी, दरोगा, मास्टर, ग्रुप डी, चपरासी, ये जितनी नौकरियां हैं, इनमें जब पूछा जाएगा महासागर कितने हैं तो आप क्या बताओगे, 5। लेकिन आईएएस में पूछा जाएगा महासागर कितने हैं तो 4। कितने होते हैं, 4। पेपर के अनुसार बातें बदल जाती हैं, समझे ना, पेपर के अनुसार बातें बदल जाती हैं। तो महासागर कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। अब हमने आपको एक दिन बताया था बच्चा, एक दिन हमने आपको ये समझाया था कि बात करें, कहाँ गिर गया, बात करें भैया, हमने आपको ये बताया था कि पृथ्वी की जब बात करते हैं
तो पृथ्वी में बताया था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, और पुराना नाम क्या है, पैंजिया। कैसा है, पैंजिया। इसमें इंक डाल लो, है ना। अब जैसे हमने आपको बताया समझना, जियार्ड का मतलब कैसे, जैसे ऐसे गोल गोल, ऐसे क्या है, गोल गोल, ऐसे गोल गोल है, ऊपर से ऐसे ठूसा मार दे, एक नीचे से मार दिए, वही आकार क्या कहलाता है, जियार्ड। सुनो, ये मानचित्र जो है ये कैसा है बच्चा, खुला हुआ। ये क्या है, खुला हुआ मानचित्र है। लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी कैसे है भैया, तो हमने कहा ऐसे। ये मानचित्र जैसे, ये कांपी लाओ, ये कांपी लाओ बच्चा, ये जैसे हमने कहा ना इस तरह से, लेकिन हम इसको इस तरह से, पृथ्वी किस तरह से है, इस तरह से। किस तरह से है, इस तरह से है। लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इस तरह से, इस तरह से पढ़ते है। कैसे, ऐसे। तो हमने कहा जब कोई चीज देखोगे, अब यहां पर वाली चीज देखो, इधर और इधर, ये दोनों चीजें एकदम पास पास हैं कि नहीं है, और जब इसको खोल देंगे तो दूर दूर होंगे कि नहीं होंगी। समझना, समझ पा रहे हो, मेरी बात को समझो, क्योंकि हम जो बताना चाहते बड़ा काम का है, बड़ा कंफ्यूजन। अब देखो, ये है पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी। ये हमारे नाखून दिख रहे हैं, सफेद वाला भाग जो दिख रहा केवल नाखून का, ये सफेद वाला, और ये दोनों एक ही चीज। ये क्या है, पानी। ये क्या है, पानी। ये क्या है, पानी। सफेद वाला जो भाग दिख रहा नाखून का, ये क्या है, पानी। ये क्या है, पानी। और इसको देखो, इसको हमने क्या किया, ऐसे खोल दिया। देखो बच्चा, ऐसे खोल दिए, ऐसे खोल दिए, और ऐसे खोल के क्या किया, इसको इस तरह ऐसे सेट कर दिया। तो आधा पानी इस तरफ हो गया और आधा पानी इस तरफ हो गया, और जो आधा पानी इस तरफ हो गया और जो आधा पानी उस तरफ हो गया, इसी को कहा गया प्रशांत महासागर। क्या कहा गया? तो आप देखोगे मानचित्र में प्रशांत महासागर आपको इधर भी नजर आता है और प्रशांत महासागर इधर भी नजर आता। वास्तविकता में ये क्या है, एक है। वास्तविकता में क्या है, एक है। जैसे इसको हम ऐसे करे रहेंगे तो एक ही तो है, दोनों जुड़े हुए, और जैसे खोलेंगे, जैसे ऐसे ऐसे खोले तो आधा पानी इधर, आधा पानी उधर। तो मानचित्र में दो और दिखाई देने वाला कौन सा महासागर, कौन है? प्रशांत। कौन है? प्रशांत। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत। कौन है? प्रशांत। दोनों ओर कौन है? कौन है? प्रशांत। तो हमने कहा बताइए भाई, एक महासागर क्लियर हुआ, एक महासागर क्लियर हुआ जिसका नाम क्या है? प्रशांत। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा कौन है? प्रशांत। प्रशांत महासागर की जब आकृति के बारे में बात करते हैं तो प्रशांत महासागर इस तरह त्रिभुज की तरह लगता है। जब इसको हम देखते हैं तो कैसे बना है? त्रिभुज की बना है भाई, त्रिभुज के आकार का है। इसलिए प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? हाँ, त्रिभुज के आकार का है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे गहरा महासागर कौन है? और मानचित्र में दोनों ओर कौन है? दोनों ओर कौन है? क्यों दोनों ओर है? कटा हुआ है। पृथ्वी तो गोल है, तो सही में तो वो जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पढ़ने की सरलता के लिए उसको क्या करते हैं? खोल देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं? खोल देते हैं। इसलिए हमको दोनों ओर नजर आता है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब आप देखोगे अमेरिका ये है और जापान ये है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो अगल बगल नहीं हो जाएंगे। तो वही तो हुआ भाई, है ना। बहुत दिन तक हम सोचते थे अमेरिका हियाँ से परमाणु बम लेकेगा, फिर हियाँ आवा, इधर से जात तब जापान पर गिराया। तो बाद भाई पहले हम भी एकदम साधारण थे, पढ़े लिखे बहुत कम थे, तो हम जानते नहीं थे। तो हमका लागत रहा अमेरिका फिर इतनी दूर काहे गिरा, ये कहूँ गिरा दे कहूँ ऊपर। तो बाद में पता चला ये दोनों क्या थे? जुड़े। ये क्या थे? जुड़े हुए थे, है ना। तो बोलो, समझ में आया? प्रशांत क्लियर। सबसे गहरा सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत है। मानचित्र में दोनों ओर कौन है? प्रशांत। क्लियर हो गया। आगे चले, अगला मानचित्र देखते हैं भैया। मानचित्र में तो ये देखो, इधर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं भैया क्या? इसको देखो इस तरह से, इस तरह से ये बना है, और इसको बोलते हैं क्या भाई? कोई बता सकता है? बताओ इसको क्या बोलेंगे? दूसरा महासागर, हाँ, अटलांटिक महासागर। क्या बोलेंगे? हाँ, ये इस तरह से बना हुआ, इसको क्या बोलेंगे? अटलांटिक। क्या बोलेंगे? अटलांटिक। तो पहला कौन है और दूसरा कौन है? अटलांटिक। क्या नाम है? अटलांटिक। दूसरा कौन सा महासागर? अटलांटिक। अच्छा, ये देखो कौनी तरह लग रहा, हाँ, सर्पिलाकार। अंग्रेजी के एस आकार का है। कैसा है? अंग्रेजी के एस आकार का। कैसा है? एस आकार का। तो बोला जाएगा एस आकार का कौन सा महासागर है? कौन है? अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक। तो एस आकार का कौन है? अटलांटिक। त्रिभुज के आकार का कौन है? प्रशांत। सबसे गहरा कौन है? प्रशांत। सबसे गहरा कौन है? प्रशांत। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत। त्रिभुज के आकार का कौन है? प्रशांत। दोनों ओर कौन है? प्रशांत। अटलांटिक महासागर कैसा है? एस आकार का। कैसा है? एस आकार। इधर देखो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। इधर देखियो तो क्या है? ब्रिटेन है ना। इधर पूरा यूरोप है, इधर अफ्रीका है। तो यहाँ पर आदमी, अब किसी को यहाँ जाना है तो पानी वाला
जहाज ले ऐसे घूम रहा, कोई पानी वाला जहाज ले ऐसे घूम रहा, कोई पानी वाला जहाज ले ऐसे घूम रहा। तो मतलब यहाँ शिप बहुत चला करत है। तो कहते हैं दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक। तो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक। एस आकार का कौन है? अटलांटिक। त्रिभुज के आकार का कौन है? प्रशांत। सबसे गहरा कौन है? प्रशांत। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत। और सबसे व्यस्त कौन है? कौन है? अटलांटिक। एस के आकार का कौन है? अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक। दो क्लियर हो गए, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब तीसरे पर चलते हैं। तो तीसरे पर जब देखोगे आप तो ये क्या है? भारत। ये क्या है? ऊपर भारत, और भारत के नीचे देखोगे ये वाला जो पानी, ये भारत के नीचे वाला, जो भारत के नीचे वाला पानी है ये वाला, ये देखो कैसे बन रहा, एम बन रहा है ना। और इस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? बोला जाएगा कि भारत के नाम पर किस महासागर का नाम पड़ा है? तो हिंद महासागर। भारत के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अच्छा, एक चीज देख रहे हो, हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार कौन है? एस के आकार कौन है? एम आकार कौन है? हिंद। कौन है? हिंद। सबसे व्यस्त कौन है? सबसे व्यस्त कौन है? अटलांटिक। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे गहरा कौन है? और एम आकार का कौन है? भारत के नीचे कौन है? कौन है? हिंद। ये कौन सा है? हिंद महासागर। अच्छा, एक बात समझो, सब महासागर देख रहे हो हियन से लेके हियन तक है, सब महासागर हियन से लेके हियन तक है, लेकिन इनका देख रहे हो कितना? आधे हैं। कितने हैं? आधे। सब लोग पूरे पूरे ई कितना है? आधे। उसके ऊपर जमीन शुरू हो जाती, भारत वारत है, चीन वीन है। तो आप एक चीज समझो, इसको बोला जाता है अर्ध महासागर। क्या बोलते हैं? क्योंकि आधे है ना, तो इसका नाम क्या होगा? अर्ध महासागर। तो बोला जाएगा अर्ध महासागर किसे कहेंगे? एम आकार का कौन है? भारत के नीचे कौन है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा कौन है? पहला कौन है? प्रशांत। बोलो भाई, क्लियर हुआ? 3 क्लियर हो गए। ठीक, 3 क्लियर हो गए। लेकिन हम बात करें भैया चौथा जो महासागर है वो हमको इन आंखों से नहीं दिखता है। ठीक है ना, उन आंखों से नहीं दिखता। जैसे हम चौथे महासागर की बात करें, अब देखो हम इस बोर्ड के पीछे आ गए, हम दिख रहे हैं? हाँ, कौन कह रहा दिख रहा है? इतना मारेंगे ना, पैर दिख, अब नहीं दिखाई थे पैर, ऊपर देखो, मम्मू देखो, क्या हम दिख रहे हैं? क्या हम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हम हैं ना, हम हैं ना, लेकिन दिखे नहीं ना। तो इसी तरह से एक महासागर है लेकिन वो दिखता, और उसका नाम है आर्कटिक। क्या नाम है? अटलांटिक नहीं, आर्कटिक। क्या नाम है? आर्कटिक। और आर्कटिक कहां पर है? ऊपर। कहां पर है? ऊपर। हाँ, एकदम ऊपर है। उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक। क्या बोलते? सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक। छुपा हुआ कौन है? लुका हुआ कौन है? सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक। कौन है? ये अटलांटिक है, और ये कौन है? आर्कटिक। सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक। और आर्कटिक जो है इस तरह से ओ आकार का है। कैसा है? ओ आकार का है। तो इसका आकार कैसा है? ओ आकार का। तो ओ आकार का कौन सा महासागर? आर्कटिक। क्या है? बोलो, क्या है? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक। सबसे छोटा, छुपा हुआ, लुका हुआ कौन है? सबसे बड़ा, हाँ, त्रिभुज के आकार का अर्ध महासागर, भारत के नीचे एम आकार का, एस आकार का, अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक। ओ आकार का, ओ आकार का कौन है? आर्कटिक। क्या नाम है? लुका हुआ, छुपा हुआ, बैल टाइप का, सब कौन होगा? आर्कटिक। कौन होगा? आर्कटिक। बस आईएएस में इतने पूछे जाते हैं। आईएएस में कितने पूछे जाए? यही पूछे जाते। और हम लोगन खाते ने कोई आया पागल टाइप का आदमी, उसने कहा अच्छा 4 महासागर, उसने कहा सुनो एक हम बात बताए, उसने कहा हम एक नई बात बताए, ये जितना नीचे पानी भरा है इस सब पानी को क्या करो, काट के एक महासागर बना दो। इस नीचे वाले पानी को काट कर एक नया महासागर बन गया। थोड़ा इनसे ले लेंगे पानी, थोड़ा इनसे ले लेंगे, थोड़ा इनसे ले लेंगे, और काट के एक नया महासागर बन गया जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। क्या नाम है? दक्षिणी महासागर। तो 5वां कौन हो गया? दक्षिणी महासागर। कौन हो गया? दक्षिणी महासागर था। हाँ नहीं, जबरदस्ती बना देंगे। तो कितने महासागर? सबसे अंतिम वाला दक्षिणी महासागर। ये भी कौन आकार का हुई? ओ आकार। कैसा होगा? ओ आकार। तो हमने कहा बताइए भाई ओ आकार के कितने हैं? आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। आर्कटिक और दक्षिण। त्रिभुज के आकार का सबसे गहरा एम आकार का, एम आकार का, एस आकार का, सबसे छोटा, सबसे बड़ा,
सबसे गहरा, सबसे व्यस्त कौन है? अटलांटिक। भाई हमने आपको बताया कि ये जो हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है और इधर क्या है? अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। जैसे हमने कहा कि ये जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर क्या है? पापा। क्या है? पापा है। और इनके लड़के कौन है? बंगाल की खाड़ी, और कौन है? अरब सागर। अब बात को समझ पाए? कहने का मतलब हमारा ये है कि हिंद महासागर के ही भाग कौन है? बंगाल की खाड़ी, और कौन है? अरब सागर। कौन है? अरब सागर। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए भैया हिंद महासागर और बंगाल की जो खाड़ी है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में कैसा रिश्ता है, तो कह देना भैया पिता और पुत्र के समान। अर्थात ये क्या है? इन्हीं का भाग कौन है? बंगाल की खाड़ी है। आप इधर देखोगे बच्चा, इस मानचित्र में देखने का प्रयास करो, ये इधर जो पानी भरा हुआ है ये पूरा क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर जो पानी भरा हुआ है इसको क्या कहेंगे? अरब सागर, और नीचे जो पानी उसको क्या कहेंगे? हिंद महासागर। अब बात को समझ पाए? हिंद महासागर कहेंगे, ठीक है ना? हिंद महासागर कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब यहां से बात करें तो ये जो है तीन ओर क्या है? पानी। एक ओर पानी, दो ओर पानी, तीन ओर पानी। तो भारत के कितनी ओर पानी है? तीन। और एक ओर देखो जमीन है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जिसके तीन ओर पानी हो और एक ओर जमीन हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रायद्वीप बोलते। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो जिसके तीन ओर पानी हो और एक तरफ जमीन हो क्या होता है? प्रायद्वीप। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? तो कोई आपसे पूछेगा भारत किसका उदाहरण है? प्रायद्वीप का। भारत को दो भागों में विभाजित करने वाला पर्वत, रेखा, नदी, कौन है? नर्मदा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां और आठवां कौन है? मिजोरम। कर्क रेखा पर कौन सा राजधानी शहर है? कौन है? रांची। कौन है? रांची। और बात किया जाए भारत के कितनी ओर पानी है? तीन ओर। और तीन ओर जिसके पानी होता है वो क्या होता है? प्रायद्वीप। तो भारत एक क्या है? प्रायद्वीप। और हिंद महासागर कहाँ है? भारत के नीचे। हिंद महासागर का आकार कैसा है? कैसा है? ओ आकार का कौन है? आर्कटिक। कौन है? सबसे छोटा, छुपा हुआ, लुका हुआ, सबसे बड़ा, त्रिभुज के आकार का, प्रशांत। और बात किया जाए दोनों ओर, मानचित्र में दोनों ओर प्रशांत। कौन है? प्रशांत। और हमने कहा भैया एम आकार का, भारत के नीचे आधा महासागर कौन है? सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक। कौन है? अटलांटिक। एस आकार का और सब महासागरन का मिलाकर जो बना हुआ दक्षिणी महासागर। कौन है? दक्षिणी महासागर। बोलो कितने महासागर थे? 5। पांचों क्लियर हो गए। अब हिंद महासागर का भाग कौन है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो भारत के तीन ओर पानी, इसलिए भारत क्या है? प्रायद्वीप। अच्छा एक चीज जान लो, इसी को हमने कहा कि कर्क रेखा से नीचे वाला पूरा क्या है? दक्षिण भारत। तो क्या हम इसी दक्षिण भारत को प्रायद्वीपी भारत नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं? चाहे इसको ये इतने वाले हिस्से को, नीचे वाले को चाहे दक्षिण भारत कहो और चाहे प्रायद्वीपी भारत कहो, दोनों मिलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है प्रायद्वीपी भारत का है तो कह दो दक्षिण भारत को ही क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी भारत। भारत में, सुनना मेरी बात को, भारत में 9 ऐसे राज्य हैं। भारत में कितने राज्य? 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं, जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। समुद्र को स्पर्श करने वाले कितने राज्य? 9। कितने हैं? 9। सुनना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। 9 में सबसे पहला कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। पहला कौन है? गुजरात। दूसरा है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे की बात करें, इसको महाराष्ट्र के बाद कौन आता है? गोवा। कौन आता है? गोवा। और गोवा के बाद कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद कौन है? केरल। कौन है? केरल। तो भैया कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 हो गए। पहला कौन है? गुजरात। दूसरा कौन है? तीसरा? चौथा? पांचवा? केरल। और छठवें की बात करें तो इधर आ जाओ, छठवा आपका है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। और भैया छठवे के बाद सातवां आ जाओगे तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। और भैया ये आठवां आपका है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और भैया आपका नवा जो है ये बंगाल है, ममता बनर्जी है ना, ये कौन है? बंगाल। कौन है? बंगाल। तो भारत के कितने राज्य जो समुद्र को स्पर्श करते? 9। भारत के कितने राज्य जो समुद्र को स्पर्श करते? 9। सुनते रहना मेरी बात
बात को। अब हमने कहा जैसे हम बीचों बीच से ऐसे लाइन खींच दे, ऐसे लाइन खींच दे, बीचों बीच से जैसे हम ऐसे लाइन खींच दे भैया, ऐसे बीचों बीच से लाइन खींच दे। देखो एक लाइन ये खींच दिए, ये वाली खींच दिए, तो इसके ऊपर वाला उत्तर भारत, नीचे वाला दक्षिण। अब इस वाली लाइन से देखेंगे तो इधर वाला हाथ क्या होगा हमारा, ये वाला क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे पश्चिम, और इसको क्या बोलेंगे पूरब। दिशाएं बताए थे ना, तो ये वाली कौन सी होगी पूरब, और ये वाला कौन होगा पश्चिम। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट कहलाएगा। और इधर वाला क्या कहलाएगा, पूर्वी तट। क्या कहलाएगा, पूर्वी तट। अब सुनना मेरी बात को, यदि हम बात करें तो पश्चिमी तट से कितने लोग हैं, 5। कितने राज्य हैं, 5। और पूर्वी तट से कितने हैं, 4। टोटल कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, पश्चिमी तट से कितने हैं, और पूर्वी तट से कितने हैं, कितने हैं, 4। अब इधर आएंगे तो भैया देखो पश्चिमी तट के बारे में बात करेंगे तो कौन होगा, गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल। कौन है, कर्नाटक, केरल। अब यहां पर देखो ये कौन है बच्चा, ये कौन है, ये कौन है, गुजरात। ये कौन है, गुजरात। ये कौन है बच्चा, गुजरात। और गुजरात के बाद इधर देखोगे आप, ये पूरा का पूरा ये कौन है, महाराष्ट्र, जिसे मुंबई कह रहे हैं। ये कौन है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र देखो कितना छोटा है, कौन, जितना छोटा उतना कलाकार। दुनिया का सपना कहाँ जाना, गोवा। और ये कितने छोटे हैं देख लो, कितने छोटे के हैं, देख रहे हो तो सब कितने छोटे हैं गोवा, देख लो भाई, आप ही देख लो। पहला कौन है, गुजरात, दूसरा कौन है, महाराष्ट्र, तीसरा कौन है, गोवा, और गोवा के बाद ये पूरा कौन है, कर्नाटक। ये कौन है, कर्नाटक। और नीचे वाला ये कौन है, केरल। ये कौन है, केरल। तो ये कौन है, कौन है, ये कौन सा घाट कहलाएगा, ये कौन सा घाट, पश्चिमी। ये कौन है, पश्चिमी घाट के कितने राज्य समुद्र को स्पर्श करते, कितने करते, 5। और पूर्वी राज्य के कितने हैं, पूर्वी तट से कितने होंगे, 4। इधर वाला कौन है, तमिलनाडु। ये कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बगल में ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश। ये कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बगल में ये पूरा कौन है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बगल में कौन है, पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इधर कौन हो जाएगा भैया, तमिलनाडु। इधर कौन होगा, आंध्र प्रदेश। इधर कौन होगा, उड़ीसा। और ये कौन होगा, पश्चिम। कौन होगा, पश्चिम। 5 इधर, 4 इधर, टोटल कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। अच्छा मेरे प्रश्न का जवाब सुनना। अब हम पूछ रहे हैं, बताइए कितने राज्य हैं भारत के जो बंगाल की खाड़ी को टच करते हैं, कितने। अब तुम लोग बातों को पकड़ लेंगे, कितने हैं, 4। और अरब सागर को कितने होंगे, अरे भाई जो इधर वाले होंगे अरब सागर को करेंगे, और जो इधर वाले होंगे बंगाल की खाड़ी को करेंगे। तो समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या, पश्चिमी घाट से कितने, पूर्वी घाट से कितने, टोटल कितने। ये वाले किसको स्पर्श करेंगे, इसको किसको करेंगे, और ये वाले किसको करेंगे, बंगाल की खाड़ी। किसको करेंगे, बंगाल की खाड़ी। हाँ भैया, हाँ कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और टोटल राज्य कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। बोलो भाई, समझ में आया, समझ में आया। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करें, उसी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं, दक्षिण। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती, और भारत को स्पर्श करने वाले कितने राज्य, भारत के कितने राज्य जो समुद्र को स्पर्श करते हैं, 9। कितने हैं, 9। पश्चिमी तट से कितने हैं, पूर्वी तट से कितने हैं, तो फिर बताओ ना, ऊपर जाइयो। एक जने बोलिंग, सब जने बोले लागत है। सही से सुनो, है ना, मनोयोग से सुनो। अब चले आगे बढ़े, और आगे बढ़े। इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं, हाँ कुछ पूछना, हाँ हिंद महासागर को कौन छुएगा। यहाँ पर एक तमिलनाडु का एक भाई, जैसे आपने कहा हिंद महासागर, हिंद महासागर तो कौन है, बंगाल की खाड़ी। और हिंद महासागर कौन है, अरब सागर। कौन है, अरब सागर। इसी के तो भाग है ये पंचे, तो फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना ये बात पूछने का। सुनो भाई, एक यहाँ पर पॉइंट होता है कन्याकुमारी, सुने होंगे। लोग कहते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत है, सुने हो ना। हाँ तो सुने होंगे, तुम लोग सुने हो क्या, कहाँ सुने हो, हाँ चेन्नई। ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी यहाँ पर है। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जो बंगाल की खाड़ी को भी टच करता,
और अरब सागर को भी टच करता, और किसको करता? हिंद महासागर। तो पूछा जाएगा भारत का वह कौन सा बिंदु है जो तीनों को स्पर्श करता है, तीनों को टच करता है? वो कौन है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी किसके अंतर्गत आता है? तमिलनाडु। वो किसका है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी है किसका? तमिलनाडु। लेकिन वो किसको टच करता है? अरब सागर। किसको करता है? बंगाल की खाड़ी। और किसको करता है? हिंद महासागर। किसको करता? हिंद महासागर। बोलो भाई, क्लियर हुए? भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित? कितने हैं? 8। 8 क्या है? केंद्र शासित। अब सुनना भाई, अब केंद्र शासित राज्यों को भाई, अब 28 राज्यों का परिचय धीरे धीरे होगा, लेकिन 8 तो देख सकते हैं ना कहाँ पर है, लोकेशन देखते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करें तो आप ये देख रहे हो, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में ये देखो, यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कौन है? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार जो था ये जापान का था। किसका था? जापान का। सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में किसने दिया था? जापान ने। ये नेताजी को मिला था। किसे मिला था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोने का चश्मा लगाते थे बच्चा, बहुत पैसा रुपया वाले आदमी थे, बहुत महान उनकी सोच थी बच्चा। कभी आपको इतिहास में पढ़ाएंगे नेताजी के बारे में तो बताएंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन सा द्वीप मिला था? अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। तो पहला केंद्र शासित राज्य कौन हो गया? अंडमान निकोबार। कौन हो गया? अंडमान निकोबार। और दूसरा यहाँ पर देखोगे अरब सागर। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और ये आपका कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। बताओ, बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन है? अंडमान निकोबार। और भैया अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। तो बात क्या जाए, बंगाल की खाड़ी में कौन होगा? अंडमान निकोबार। और अरब सागर में कौन होगा? लक्षद्वीप। कौन होगा? लक्षद्वीप। और यहाँ पर बात करें, ये गुजरात और मुंबई के बीच में पहले 2 अलग अलग होते थे, इनको जोड़ दिया गया। इसका नाम है दादर एवं नागर हवेली। क्या नाम है? पहले यहाँ पर जो होता था, देखो ये गुजरात था, गुजरात पर क्या होता था बच्चा? यहाँ पर क्या होता था? दमन द्वीप। यहाँ पर क्या था? दमन द्वीप। और इधर महाराष्ट्र के यहाँ पर था दादर एवं नागर हवेली। क्या था? दादर एवं नागर हवेली। दोनों अलग अलग थे। दूरी दोनों के बीच में 34 किलोमीटर थी। तो अमित शाह कहें कि इतनी दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी तो है नहीं, ये दोनों का क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। और जिससे जब जोड़ दिए गए तो इन दोनों का एक ही नाम हो गया, दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप। क्या हो गया? दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, ये कौन हो गया? तीसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ? तो तीसरा कौन हो गया? दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप। इन दोनों को अभी हाल ही में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। दोनों एक हो गए, पहले अलग अलग होते थे, अब एक हो गए। ठीक, 3 हो गए। 3 के बाद चौथे की बात करें तो चौथा आपका क्या है? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित है। तो ये कौन हो गया भैया? चौथा। दिल्ली के ऊपर जाओगे तो क्या है भैया? चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। दिल्ली के ऊपर कौन हो गया? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ कौन हो गया? 5वां। क्या हो गया? 5वां। चंडीगढ़ क्या हो गया? 5वां। चंडीगढ़ क्या हो गया? 5वां। कहते हैं भारत में एक ऐसा राज्य है चंडीगढ़ जिसके पास सबसे ज्यादा राजधानियां हैं। सबसे ज्यादा राजधानी किसकी पास है? चंडीगढ़ के एक स्वयं की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? और भाई हरियाणा की राजधानी? तो चंडीगढ़ के पास 3 जन की कहाँ है? राजधानियां। तो भारत का वह कौन सा केंद्र शासित राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा राजधानियां हैं? चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। यहाँ पर पहला केंद्र शासित राज्य कौन है? दूसरा, तीसरा दमन द्वीप एवं दादर एवं नागर हवेली। और भैया चौथा दिल्ली। 5वां चंडीगढ़। 5वां चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से ऊपर जाओगे तो ये क्या हो गया? 6वां आपका जम्मू कश्मीर। कौन हो गया? जम्मू कश्मीर। ये क्या हो गया? 6वां। और 7वां कौन हो गया? लद्दाख। 7वां कौन हो गया? लद्दाख, है ना? जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी क्या बना दिया गया? केंद्र शासित। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित। तो कितने हो गए केंद्र शासित? कितने हो गए? 7 हैं। कितने सर? आप पूछोगे कि सर हमको 8वां बताओ। 8वां हम भी नहीं ढूंढ के बता पाएंगे, ठीक है ना? मानचित्र में मिलबे न करी, लिखे नहीं इनको, वो अभी हम आगे बताते कहां पर है। ठीक, बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? अब 7 ना कहो, 8। कितने हैं? 8। दिख कितने रहे? एक आंखिन से ना दिखी, ठीक है ना? चश्मा जिसके पास हुई का दिख जाए। तो हमने कहा पहला कौन है? ये वाला कौन है? ये वाला कौन है? और ये वाला दमन द्वीप एवं दादर एवं नागर हवेली। और ये वाला दिल्ली के बाद, चंडीगढ़ के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद। अच्छा, हम पूछ लें कि भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे उत्तरी राज्य है? सबसे उत्तरी कौन? सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख। सीधा मारो ना, कौन है? लद्दाख। और सबसे नीचे कौन है? अंडमान।
कौन होगा? अंडमान निकोबार होगा। बोलो भाई क्लियर। बताइए कौन सा केंद्र शासित राज्य बंगाल की खाड़ी में है? कौन सा केंद्र शासित राज्य अरब सागर में है? अभी हाल ही में किन 2 केंद्र शासित राज्यों को एक कर दिया गया? हाँ, दमन दीव एवं दादर एवं नागर हवेली को एक कर दिया गया। सबसे ज्यादा राजधानियों वाला केंद्र शासित राज्य? कितनी राजधानियां? कितने इनकी? 3, पंजाब हरियाणा और स्वयं। पंजाब हरियाणा और स्वयं। स्वयं का मतलब चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़। बोलो भाई क्लियर हुआ। सबसे उत्तरी राज्य कौन है केंद्र शासित? लद्दाख। और लद्दाख के बगल में कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक, आपने कहा 7 तो सर पूरे क्लियर हो गए। 7 क्लियर हो गए, 7 क्लियर हो गए ना। 8वें की बात करें तो सुनना, 8वें की बात करें तो भैया सुनना। हमने कहा ये आपका क्या है? दक्षिण भारत है। ये क्या है? दक्षिण। अब आप कहोगे वी है, लो अब समझ में आया, दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप बताना ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ऊपर वाला ये। तो अभी हमने आपको राज्यों के बारे में बताया। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं केरल। क्या बोलते हैं? केरल। क्या बोलते हैं? केरल। इसको बोलते हैं तमिलनाडु और इसको आंध्र प्रदेश। यही तो बताए थे, आंध्र प्रदेश। सुनना भाई, ये 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3। लेखपाल का पेपर हुआ, लेखपाल के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आया और इसका नाम है पांडुचेरी। क्या नाम है? 8वां केंद्र शासित राज्य कौन है? पांडुचेरी। ये पूरे मानचित्र का पढ़ को पांडुचेरी ना मिली क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। पांडुचेरी अलग से है। देखो पांडुचेरी के बारे में बात करें तो पांडुचेरी कोई फिक्स नहीं है कि ये पांडुचेरी। पांडुचेरी के बारे में बात करें तो पांडुचेरी जो है बच्चा वो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3। मतलब बात करें 3 राज्यों का मतलब जैसे डीएसएन कॉलेज है, डीएसएन कॉलेज में बहुत सारे विभाग हैं, ठीक। मान लो बीएड को बना दिया गया केंद्र शासित, मान लो बीएड को क्या मान लिया? केंद्र शासित। तो डीएसएन में एक टुकड़ा है बीएड का। टुकड़ा क्या है? जैसे ये वाला कमरा किसका है? बीएड का। किसका हो गया? बीएड या एनसीसी का हो गया। उसी तरह से ये केरल है। केरल का एक टुकड़ा है जिसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। केरल में एक जिला है कौन सा? माहे। और माहे पर अधिकार किसका है? पांडुचेरी। किसका है? पांडुचेरी। तो केरल कहते कौन सा भाग उठा लिया? माहे। कौन सा उठा लिया? माहे। कौन सा उठा लिया? माहे। तो माहे, एक बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आया, माहे किसका है? तो माहे केरल का है कि पांडुचेरी का है? किसका है? पांडुचेरी का है। केरल वाले गलत हो जाओगे। माहे पर किसका अधिकार है? पांडुचेरी। है भले केरल की तरफ हो लेकिन ये है किसका भैया? पांडुचेरी। किसका है? पहले हमने कहा पांडुचेरी जो है बच्चा वो कैसा राज्य है? केंद्र शासित। कैसा है? केंद्र। पांडुचेरी पर हमने कहा कितने लोगों का अधिकार है? 3। पांडुचेरी कितने जगह पर है? 3 जगह। कितने राज्यों में है? 3। कितने राज्यों में है? 3। पहला राज्य कौन सा है? केरल। दूसरा कौन है? और तीसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। तो पांडुचेरी कितने राज्यों में? 3। कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल की ओर से कौन है? माहे। केरल की ओर से कौन है? माहे। और भैया तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु से 2 जिले हैं यहाँ पर। एक आपका है कराईकल। क्या नाम है? कराईकल। और दूसरा पांडुचेरी। दूसरा कौन है? पांडुचेरी। तो पूछा जाएगा पांडुचेरी खुद कहां पर है? कहां पर है? तमिलनाडु। और एक और कौन सा जिला है? कराईकल। कौन है? कराईकल। और बात करें आंध्र प्रदेश में तो यहां पर है एनम। क्या है? एनम। क्या है? एनम। तो पहला क्वेश्चन। अब यहां से पूरी बातें हो गई। हम यहां से बात करें पांडुचेरी कैसा राज्य है? कैसा है? केंद्र शासित। पांडुचेरी में कितने जिले हैं? 4। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं बच्चा? माहे। कौन है? माहे। और दूसरा कौन है? पांडुचेरी। तीसरा कौन है? कराईकल। और चौथा कौन है? एनम। कौन है? एनम। तो भैया पांडुचेरी कितने जिलों से मिलकर बना? 4। कितने जिले हैं? 4। कितने राज्यों में है? 3। राज्य कितने हैं? 3। और जिले कितने हैं? 4। और जिले में पहला कौन है? माहे। कौन है? माहे। कौन है? माहे। जैसे उन्नाव जिला है, रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश में है ना, उसी तरह से इसमें कितने जिले हैं? मात्र 4। अपने यहाँ 75 जिला। उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75 है। और इनके यहाँ कितने हैं? 4। और चारों याद कर लेते। पहला कौन है? माहे। माहे केरल कहती है। फिर हमने कहा पांडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु। और एनम कहाँ है? आंध्र। कहाँ पर है? आंध्र। तो पांडुचेरी कितने जिलों से मिलकर बना और कितने राज्यों में है? पांडुचेरी कैसा राज्य है? कैसा है? केंद्र शासित। पांडुचेरी कैसा राज्य है? केंद्र शासित। कैसा है? केंद्र शासित। और बात सुनना भैया, पांडुचेरी के बारे में बताया जाए तो समझना, पांडुचेरी जो है, पांडुचेरी के बारे में बात करें तो ये जो माहे है पांडुचेरी का, जो माहे है पूरे भारत है ना, ये पूरा भारत है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिला है? 75। पांडुचेरी के अंदर कितने हैं? 4। इसी तरह सबके अंदर जिले हैं भाई, सबके पूरे भारत में बहुत सारे जिले हैं। बहुत सारे जिले हैं भैया, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित, सबके अपने अपने जिले हैं। तो उसमें से बात
बात करें बच्चा, जो भारत के अंदर टोटल सब बहुत सारे जिले हैं, उन जिलों में से सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? माहे। कौन है? माहे। और यहाँ पर कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। गुजरात का एक जिला है कच्छ। क्या नाम है? कच्छ। जंगली गधे पाए जाते हैं। यूपी टेट का आपकी पेपर हुआ, कहा गया जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। और गुजरात का जो कच्छ है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? गुजरात का कच्छ। और सबसे छोटा कौन है? माहे। माहे किसका है? और गुजरात का कच्छ किसका है? गुजरात का कच्छ किसका? गुजरात का। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कौन है? कच्छ है। कौन है? गुजरात का कच्छ। सबसे छोटा कौन है? माहे। माहे किसका है? पांडुचेरी। केरल नहीं, पांडुचेरी। अबे ठूसा परी, किसका है? पांडुचेरी। किसका है? पांडुचेरी। किसका है? पांडुचेरी। पांडुचेरी कितने राज्यों में है? गलत कर दोगे, पक्का गलत कर दोगे, इस तरह करोगे। पांडुचेरी कितने राज्यों में है? 3। और जिले कितने हैं? 4। जिले कितने हैं? 4। आंध्र प्रदेश की तरफ से कौन सा जिला है? एनम। कौन है? एनम। कराईकल और पांडुचेरी का है तमिलनाडु। और माहे कहाँ है? केरल की तरफ। केरल की तरफ। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य? कितने हैं? सबसे पहला अंडमान निकोबार, दूसरा, तीसरा दादर एवं नागर हवेली दमन दीव। आगे कौन है? दिल्ली के बाद, चंडीगढ़ के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद, और 8वां कौन है? पांडुचेरी। पांडुचेरी में कितने जिले, कितने राज्यों में है? 3। कितने राज्यों में? भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाला पर्वत, नदी, रेखा, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है? कौन है? लक्ष्मण रेखा। हम कहीं लक्ष्मण बताओ, उड़ा देते तुम मारते मारते। भूमध्य। हाँ ठीक, भूमध्य। सुनो भाई, ये हो गया, समझ में आ गया? थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना? आ रही हैं? कितने % आ रहा? जैसे हम कहें 100 में कितने % आवा? और तुम दोनों जने बातें करते रहो, कोनो बातें छूट ना जाए। मान लो कोनो बात छूट गई इंपॉर्टेंट, पीछे दोनों जने, है ना, बहुत मुद्दे की बात हो रही हुई है ना, वो छूटे ना पाओ बात, यहाँ की बात छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक हम दोबारा बता दिया, लेकिन वह बात कोनो छूट गया महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। यहाँ हम मरे जा रहे, माहे कराईकल वहाँ उफरे जा रहे, और कैसे थे? मारते मारते सही कर देंगे। हम उस समय टोके नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते सब लोग, और मुद्दा चल रहा था गंभीर। ये नहीं सोचते हैं गंभीर मुद्दा चल रहा है और उधर बतिया लाग। हाँ, कहाँ बतियात रहो? कुछ तो बतिया रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? मेरा कुछ नहीं बतियाते। चलो भाई सुनो, हाँ क्या कह रहा? कहीं का मार देबे, मार देबे, मरबे करो। सुनो भाई, भारत के बारे में बात करें तो भारत में 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु से एक 4 बिंदु हैं, 4 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही बिंदु बार बार आया है, हमने 2 बार एग्जाम दिया रेलवे का, उसमें भी आया है, और सब लोग दिए होंगे या किसी को पता होगा, आगे दोगे तो आपको मिलेगा। 4 बिंदुओं को पूछा जाता है, ठीक है ना? 4 बिंदु कौन से हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है? तुम लोग फौज में हो जाओगे तो एक जगह तुमको जाना पड़ेगा, पता कहाँ? कहाँ पर? इंदिरा कॉल जाना पड़ेगा। तुमका तो हम भेज दे जाए गौर मातम। सुनो, हम बताते हैं ना, अभी लेके चलते हैं, है ना? और बहने कपड़ा उपड़ा सिला ले हुआ जाए खातिर, ये कपड़ा पहन के नहीं जा सकोगे। तुम कहाँ जाइयो छत्री? सुनो, आपको बताते हैं, यहाँ से सुना, भारत के 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं। देखो बच्चा, हम चारों बिंदुओं की चर्चा करें तो आप देखना भाई, हम ये बात करें तो ये वाला सबसे उत्तरी बिंदु होगा, ये वाला कौन होगा? सबसे उत्तरी बिंदु होगा। यहाँ पर जो बिंदु होगा सबसे उत्तरी बिंदु होगा, यहाँ से भारत का अधिकार फिर समाप्त हो जाता है। इसी तरह से बात करें तो यहाँ पर भारत का क्या होगा? सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। यहाँ पर भारत का क्या होगा? सबसे पश्चिमी बिंदु होगा। और यहाँ पर भारत का क्या होगा? सबसे पूर्वी बिंदु होगा। क्या होगा? सबसे पूर्वी। तो भारत के कितने बिंदु हैं? 4। 4 में 3 भूल जाओ, लेकिन इस
इसको कभी ना भूलो भाई, इसको ना भूलो, दक्षिणी वाला। पेपर में सबसे ज्यादा कौन आता है? दक्षिणी। कौन आता है? दक्षिणी। दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करें तो ये दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है बच्चा? तो इसका नाम है भैया, क्या नाम कोई बता सकता है? हाँ, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। दो बातें समझना, यहाँ से देखो भारत समाप्त होता है ये वाला, ठीक। यहाँ से जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो अंडमान निकोबार और नीचे तक है, और यहाँ पर ये देखो ये कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ के बाद भारत समाप्त हो जाता है, इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मिनियन पॉइंट इसी को बोलते हैं। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है भैया? अंडमान निकोबार। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। हाँ, इंदिरा पॉइंट तो पानी डूब चुका, अब तो कैप कोमोरिन कहा जाता है। नहीं, अभी नहीं डूबा है, अभी तुमसे पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट ही बताना, ठीक है ना? अभी डूबा नहीं है। हाँ, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन होगा? इंदिरा पॉइंट। कौन होगा? इंदिरा। पेपर में आएगा तो क्या बताओगे? इंदिरा पॉइंट। क्या बताओगे? इंदिरा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। 100% आएगा ये क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। बोलो भाई, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। बोलो भाई, क्लियर हुआ? आगे बात करें तो ये सबसे उत्तरी है, और यहाँ पर एक बिंदु है और इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा। ये पॉइंट है और ये क्या है? कॉल। क्या नाम है? कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? सबसे उत्तरी बिंदु है। क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु। और बच्चा, इंदिरा कॉल के बारे में हम आपको कहानी बताते हैं। इंदिरा कॉल जो है ये सियाचिन ग्लेशियर में, कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर। अब सुनना थोड़ी देर मेरी बात को। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कहा जाता है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पर्वत। क्या होता है? बर्फ का पर्वत। देखो, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें बच्चा तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर में देखते हो कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर क्या है? ऊंचाई पर है। कहां पर है? ऊंचाई पर। ऊंचाई पर स्थित है, ये ऊंचा है बच्चा, ऊंचाई पर है। जैसे हमने कहा यहाँ मान लो इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है? भारत है, और बीच में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। जैसे ऊंचाई पर चढ़ जाए और उधर से मान लो क्या है? पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, तो ऊपर से हमको देखने में क्या रहेगी? आसानी। और जब कोई नीचे से आएगा, ऊपर भाई जन कुछ नहीं तो ईंटें दो चार ठे मार दे, फेंक के तो मर जाए आदमी है, बंदूक मारना तो छोड़ दो, और नीचे वाले को ऊपर मारना कितना कठिन होता है कि नहीं होता है? तो क्या हुआ बच्चा? सुनना, ये घटना है 1984 की। ये घटना कब की है? 1984। सुन लेना बच्चा, 1984 की घटना है। सियाचिन ग्लेशियर पर ना भारत का अधिकार था ना पाकिस्तान का अधिकार था, दोनों लोगों का अधिकार नहीं था, ऐसे ही पड़ा रहा। तो भारत ने सोचा कि सियाचिन ग्लेशियर पर क्या किया जाए? कब्जा किया जाए। भारत ने सोचा सियाचिन ग्लेशियर पर क्या किया जाए? कब्जा किया जाए। कब्जा करने की योजना किसने बनाई? भारत। लेकिन भारत योजना बनाया तो पता किया सियाचिन ग्लेशियर पर कैसे आया जाए, तो किसी ने बताया भाई क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत होती है, बर्फ रहती है, तो किसी ने कहा सियाचिन ग्लेशियर में जाए खातिर जूता अलग चाहिए, बर्फ वाले जूते चाहिए, कपड़े अलग चाहिए, कपड़ा पहन के जा नहीं सकत हुए। नहीं, बर्फ आपको मालूम, बर्फ यदि आपके हाथ में लग जाती है तो सड़न भी हो जाती है, पता है ना? सड़न हो जाती है, पूरा हाथ गलने लगता है, तुम्हारा सड़ जाता है बच्चा। बर्फ में बड़ा खतरनाक काम होता है, तो ऐसे कपड़े पहन के जा नहीं सकते हो, उसके लिए अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये बात भारत सरकार को बताई गई कि कपड़ा पहन के कोई जा नहीं सकत है, या आर्मी वाले हमारे ऐसे जा नहीं सकते। तो भारत ने कहा ठीक है, परेशानी कौन बात है? कपड़ा सिलवा ली जाती है। तो कपड़ा आपको पता, भारत बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा ठंडी यूरोप में होती। कहाँ होती है? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन का नाम सुने हुई हो, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह का नाम सुना। तो नॉर्वे जो है बर्फ वाले कपड़ा सिलत है, ठंडी वाले कपड़ा कौन सा देश सिलत है? नॉर्वे। तो भारत से पहुंचे भाई, भारत से इंदिरा जी होरी पहुंची, संदेश भिजवाएं, कहें कि जो है कपड़ा सिलवा दो, काहे खातिर? ठंडी वाले। नॉर्वे के पास पहुंचागा तो नॉर्वे ने कहा सुनो अभी हम जो है आपके कपड़े नहीं सिल पाएंगे। तो भारत वाले कहें काहे ना सिल पे, क्या दिक्कत है? तो कहें अभी हमारे पास ऑर्डर लगे हैं, कपड़े के ऑर्डर जो है लगे। तो भारत पता किया को कपड़े का ऑर्डर देगा, तो पता चला ऑर्डर कौन दे गया? पाकिस्तान। कौन दे गया? पाकिस्तान पहले ऑर्डर दिया हुआ कपड़ा सिले खातिर। और ये बात किसको पता चल गई? भारत को। किसको पता चल गई? भारत। नॉर्वे ने ये तक बता दिया कि 10-15 जोड़ी कपड़ा लेके पाकिस्तान यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया है।
भारत ने कहा, जैसे यह बात पता चली तुरंत साइकिल उठाई, नॉर्वे से कहाँ आ गए, दिल्ली। कहाँ है, दिल्ली। और दिल्ली में सभा बैठी और तुरंत बुलाया गया, सेना के जवान बुलाए गए, अफसर बुलाए गए, सबको बुलाया गया और मीटिंग ली गई। बताया गया कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया। आपको पता है भारत के जवान जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चा, बहुत जोश होता, देश प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना। उनको ये नहीं पता है अपड़ा कपड़ा कुछ नहीं पता। भारत के जवानों ने कहा सुनो, ऐसा ना हो जाए सियाचिन पर कब्जा कौन कर ले, पाकिस्तान, उससे पहले हमको जाना होगा। तो भैया भारत वालों से कहा गया कपड़ा नहीं जूता नहीं कैसे जाइयो हुआ। तो सेना के जो जवान थे वो कहें कपड़ा उपड़ा जरूरत नहीं है, भारत माता की जय करीन और कहा करीन, कहीं चलो चल दिए। 10, 12, 15, 20 आदमी जो है पूरी टीम लेके कहाँ पहुंच गए, सियाचिन के लिए। लेकिन इनसे बताया गया था कि फोन कोई ना ऑन करना, फोन ना ऑन करो, क्योंकि पाकिस्तान के सैटेलाइट लगे रहे, पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, फोन कोई नहीं ऑन करेगा। सारे जवान चल दिए, फोन स्विच ऑफ करके चल दिए सब जने। कहाँ जा रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर। और कब की घटना है, 1984। सब लोग जा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर जा रहे थे, रास्ते में एक जने का लाग लाओ घर से बात कर ली, फोन निकाली और ये बात किसको पता चल गई, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के 15 से 20 जवान कहाँ पहुंच गए थे, ऊपर सियाचिन। जैसे पता चला ऊपर वो लोग हैं, उनको पता चला कोई आ रहा है, तुरंत उन्होंने वहां से क्या कर दिया, हमला। क्या कर दिया, हमला। उसमें हमारे कुछ जवान, 2-4 जवान क्या हो गए, मारे गए। बाकी भारत के सारे जवान बिना कपड़ा उपड़ा, कपड़ा मतलब साधारण जो आप वर्दी पहनते हो, यही कपड़ा सूटर जैकेट पहन के पहुंच गए। कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय पहुंच गए और पहुंचने के बाद पाकिस्तान के 10-15 जवान ने सबका मारिन, पहले अघायक मारिन भारत के, कहीं कपड़ा उतारो, सबसे कहा करीन कपड़ा उतरवाए। और कपड़ा उतरवाए का करीन, पहन लिए। पाकिस्तान वाले इनके कपड़ा पहन लिए और कपड़ा पहनने के बाद जब पाकिस्तान का वहां से जहाज गुजरे तो अच्छा हमारे लोग देखो कपड़ा उपड़ा पहने बढ़िया, खाना दे जाए, पाकिस्तान वाले कहा दे जाए, खाना दे जाए। और कहा गए भैया, और कहाँ गए, नॉर्वे। नॉर्वे से आओ कपड़ा सिला के देंगे, कहीं यो ले लो, यो पहनो, आओ कपड़ा ले आए। और यहाँ भारत वाले कहा कर रहे हैं, कपड़ा उपड़ा पहने। फिर भारत वालों को लगा बहुत दिन में गए, बढ़िया रहा जा रहा, अब अपना देश का तिरंगा क्या किया जाए, यहाँ गाड़ दे। जैसे तिरंगा गाड़ा गया तुरंत समझ गए कौन, पाकिस्तान। मामला क्या हो गया, गड़बड़। आज भी भारत कपड़ा नहीं सिला, आजो भारत कपड़ा नहीं से, वही कपड़न से काम चला रहा। कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर में, वही कपड़न से कार्य चला। और इस जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन मेघदूत। क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, ऑपरेशन मेघदूत। तो क्वेश्चन होगा ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ, 1984। किस पर कब्जा करने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर पर ही क्या है, इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल पर कब्जा हमने कब किया, 1984। और ऑपरेशन का क्या नाम था, मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ, 1984। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बन गया जाके इंदिरा कॉल। कौन है, इंदिरा कॉल। तो समझ पाए कितना कठिन कार्य था। तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हमने क्या किया, कपड़ों ले लीन पाकिस्तान वाले का, खानों खा लीन और कब्जों कर ले। आज सियाचिन पर अधिकार किसका है, भारत का। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। समझ में आया, समझ में आया। इधर की बात करें बच्चा तो ये क्या है, इधर बात करोगे तो इधर राज्य कौन, ये तो भाई मान लो लद्दाख हो गया। कौन हो गया, लद्दाख। और इधर कौन हो गया, अंडमान निकोबार। इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। इसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये क्या है, इंदिरा कॉल। और ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर में है। और यहाँ पर है गुजरात। कौन है, गुजरात। और यहाँ पर जो है बिंदु, उसका नाम है गौर माता। क्या नाम है, गौर माता। गौर माता बोलते हैं इसको, ऐसे पढ़ते क्या है, गौर माता। क्या पढ़ते हैं, गौर माता। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, गौर माता। क्या है, गौर माता। गौर माता कहाँ है, गुजरात। इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख। भाई सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख। कहाँ पर है, लद्दाख। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। और ये सबसे पूर्वी बिंदु जो है इसका नाम है किबीथू। क्या नाम है, और किबीथू की बात करें ये सबसे यहाँ पर है। ये कौन है, अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, हाँ, इंदिरा कॉल। सियाचिन ग्लेशियर ने मारा ठूसा, सियाचिन ग्लेशियर। इंदिरा कॉल कौन है, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी किबीथू। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, किबीथू। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश किबीथू। यहाँ पर कौन है, गौर माता। यहाँ पर कौन है, इंदिरा कौर। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। और बात करें भैया ऑपरेशन मेघदूत कब चला, किसको कब्जा करने के लिए, सियाचिन में। सियाचिन ग्लेशियर को हमने कब्जा कब किया, 1984।
बस करते हैं आज की सेवा यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नई जानकारियों के साथ। समझ में आया? ठीक, समझ में आए तो भैया आप इसी तरह पढ़ते रहो आराम से।